बोलो। तो बैठिए ना। अरे हाँ भैया, बैठो भाई, बैठो। आप लोगों से कुछ कहना है। अभी रेस्टोरेंट जाने से पहले क्या जरूरी बात बोलने का है मैन? रॉनी कंट्रोल। अभी रेस्टोरेंट जाने के टाइम पे तुमको क्या बोलने का है मैन? हाँ, फिर से कोई घोटाला तो नहीं किया ना? ताजा ताजा। ओ गॉड, अब ये मत बोलना कि तुम लंच पे आने को नहीं सकते। 15 लोगों के लिए टेबल बुक करवाया है। हाँ, और कुर्सी भी। चकुड़ी, टेबल बुक करवाया है तो साथ में कुर्सी भी देंगे ही ना, कि ऐसा बोलेंगे खड़े खड़े खा लो खाना। तो बराबर। हाँ, बुफेट नहीं है, बुफेट है ही नहीं। हाँ, वो अलग करता है। एक्सक्यूज मी बद्रेश भाई, इट्स नॉट बुफेट, बूफे, उसे बूफे कहते हैं। और अलग करते तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अलग का बिना फन पैक का मेरी ग्राउंड चालू हो गया है, कुछ करो। ये मारे मारवाड़ी में जीवन कहते हैं। हेलो, याद है इन लोगों ने हमें यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया है? हाँ, तो हम इन्हें बोलने दे। बोलो मैन। थैंक यू। 3-4 दिन पहले सूर्यनगर में एक इमरजेंसी हो गई है, तो हमारी वहां पर जरूरत आ पड़ी है। कैसा इमरजेंसी मैन? आग वाग लग गई होगी तो बुझाने के लिए बुलाया होगा, है ना? चकुड़ी, आग लगी होगी तो इनके आने तक वो लोग राह देखेंगे कि घोटाला आके आग बुझाएंगे, तब तक हाथ सेक लेते हैं। इमरजेंसी क्या हुआ मैन? वहां पे इसमें भी अटकता है मैन। आई एम लेस हंग्री को हिंदी में क्या बोलता है? भूख कम है। हाँ, वहां पे भूख कम आया है। This is illegal. भूकंप का भूख कम है। दीदी घुसो घुसो, पहुंच लिया। लास्ट वार्निंग, सब लोग चुप। हाँ, हुए तो होना पड़ेगा। बैठिए, आप बोलिए मिस्टर घोटाला। थैंक यू वंस अगेन। वहां कुछ निजी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ दिनों बाद हम वापस जा रहे हैं। इसलिए 2-3 दिनों से हम अपने आप में उलझे हुए थे। वरना एंजल बिटिया की खुशी में शरीक होने के लिए हम तो भागे भागे चले आते। हमारी एंजल भगवान की दया से ठीक होने लग गई है, लेकिन तुम में से कोई उसे देखने तक नहीं आया। कैसे पड़ोसी हो तुम लोग? बट आई थिंक अपनी निजी प्रॉब्लम्स के अलावा तुम्हें और किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए हर बात पे जैसे तुम लोग घूम जाते हो ना, वैसे दूसरों के घर में खुशियां आई तो तुम सब घूम गए। सब लोग मिलकर एंजल के अच्छे होने की खुशियां मना रहे हैं और आप सब यहाँ पर एक्चुअली बैठकर रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐना, ऐसे मत कहो ना। हमारे रोने की वजह जाने बिना तुम। हाँ, हमने हमारे प्रॉब्लम्स बुलाकर आपकी खुशियों में आपका साथ नहीं दिया, इसलिए प्लीज आप हम सबको सिकंदर कर दीजिएगा। क्षमा कीजिए, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। सिकंदर, क्षमा का सरनेम सिकंदर है, लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलता, और हमें क्षमा मांगनी है। क्षमा नहीं हो, क्षमा सिकंदर। कल अगर वर्षा बोलेगी कि मैंने माथे पर गोस्वामी लगा लिया है, कानों में योगिता पहन लिए, हाथों में रनावत है और पैरों में रोहतगी है, कैसे चलेगा? क्या? नहीं मतलब मैंने माथे पर बिंदिया गोस्वामी लगाई है ऐसा बोलेंगे तो चलेगा। हाथों में कंगना रनावत है, हेलो पायल रोहत। वसंत, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमें आप क्षमा कर दीजिए, और जाने से पहले कुछ चीजें हैं वो आपको देना चाहते हैं कि आप वो कबूल करें।
और आंटी, आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है ना? हाँ, वो चकुड़ी ने उसमें बर्तन धो दिए थे। हाँ तो माँ, आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी आज बाई नहीं आएगी तो वॉशिंग मशीन चला देना और बर्तन धो देना, और हर बार की तरह मतलब आपने बाद में समझाया बा। तो अगर आप बुरा ना माने तो ये वॉशिंग मशीन आप रख लें। नए जैसा ही है, और अभी तो वो कपड़ों में से वो दही की खुशबू भी नहीं आती। याद है ना आपको? आप लोग सब पहली बार यहाँ आए थे खाना खाने। तो ये आप माना कि हमने खाना परोसने में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। सीरियसली ये सब क्या है मैन? छोले, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, दाल, जलेबी, कुल्फी, कलकत्ता सादा पान और जीरा गोली भी है उसमें। लेकिन ये सब ऐसे एक साथ कोई मिक्स करके सर्व करता है क्या? लाजो आंटी, ये कड़छी आपको पसंद आ गई थी ना? तो वैसे वो थाली, टोप, ग्लास, कटोरी, वो छोटे छोटे चम्मच भी बहुत चोखे थे। दिया तो नहीं तो रोनी, लीजा, आप दोनों के एनिवर्सरी का ड्रेस हमने खराब कर दिया था। हाँ मिस्टर घोटाला, क्यों ना ये ड्रेस तुम बुफे टेबल पे लगा दे, उस पे चिपकेला ये दाल मेहमान को बोलते वो खा ले। मिस्टर डिसूजा, दाल कैसे खाएंगे मेहमान? श्याम, प्रॉब्लम ये नहीं है, वो तो चम्मच से कुरेद कुरेद कर मेहमान खा भी लेंगे। हैं? अरे लेकिन इतनी कम दाल, 40-50 मेहमान आने वाले हैं, कम नहीं पड़ेगी। जाते जाते वो गलती भी हम सुधारना चाहते हैं। लीजा, रोनी, घोटाला, आपने तो मेरे को रोते रोते भी अटकता है मैन। अरे वो डॉग बार्किंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुत्ते का भौंक। हाँ, मिस्टर घोटाला, आपने तो मेरे को भौंक कर दिया मैन। पहली बार सुन रहा हूं मैं। बेटा भावुक। हाँ, वो सुनना। भावुक तो हम सबको भी कर दिया का बाबा? आबा,
जाना जरूरी है। एक मिनट भैया, प्लीज। घूमे घूमे वाह, शायद कैंसिल कर दे। भैया रुक जाते हैं ना प्लीज। नहीं शरद, नहीं रुक सकते। चल। है ना, पत्थर वाले भगवान, उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें। इनको हम सब तुम्हारे हवाले सौंप के जाना चाहते। तुम इनका ख्याल रखोगे ना? तो ये सारा सामान हम पैक करके आपके घर भेज देंगे। मेरे को तो मानने को ही नहीं हो रहा है मैन। ये घोटालों ने तो मेरा पैर का नीचे से पूरा थोड़ा शर्म करो मैन। शर्म आता है, वो वर्ड नहीं आ रहा है। वो सुपरस्टार साउथ इंडियन एक्टर का नाम क्या है? जयसूर्या। जयसूर्या क्रिकेटर है मैन, मैं एक्टर बोला। एक तो वो शिवाजी गणेशन और दूसरा वो जेमिनी। हाँ, ये घोटालों ने तो हमारा पैर का नीचे से जेमिनी खिसका लिया। आंटी बाप ना पुलिस बुलाओ। नहीं नहीं, दिस इज टू मच। जमीने खिसक लिया का जेमिनी खिसक लिया? हाँ, कोई बोलता नहीं, इसके लिए तुम कुछ भी बोलता है मैन। सब लोग समझाना यार। मारे को लगता है वो बेचारे हमसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। अरे आ तो कहीं नहीं लाजो काकी, नथिंग। ये मेरी भैरू की मंजू मासी, वो तो अपने पति को छुपा रही थी। बोलो। अरे बाबा, वो तो इसलिए क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। गहने चुरा के भागा था मंजू का पति। अरे बोलो मैं। अरे भाई, देखो, हमारी बात मानो। हमारे को लागे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है इन घोटालों ने। हमारी तेज मारवाड़ी नजर ने इनका डर देख लिया था। है ना? क्या हुआ मैन? भाभी वो लोग चुपचाप किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे थे और मैंने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया। हाँ हाँ, पर उन बेचारों के खिलाफ थारे मन में उल्टी सीधी बात भरी किसने? था कौन वो काइयां? मैं अभी उन्हें जाके सॉरी बोल के आती हूँ। नहीं नहीं, हम सब जाके उनको सॉरी बोलेगा, लेकिन एक स्पेशल अंदाज में। एंजल, ये लोग तो उनकी मदद करने की बजाय उनको सॉरी बोलने में बिजी हो गए। अरे पर पता ही ना हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हो जाइए, बड़े हो जाइए आप भी सीनियर सिटीजन बन जाइए। मैं और एंजल बच्चे ही बने रहेंगे, है ना एंजल? एंजल, टीवी पे कौन सी खबर बार बार आ रही है? यही कि शायद पाचिलिन पहचाने जा चुके हैं। हाँ,
और उनके इंसानी चेहरे भी सामने आ चुके हैं और एक खुफिया एजेंसी उनको पकड़ने का प्लान बना रही है। हाँ, इसीलिए बेचारे परेशान हैं। एंजल, अब मैंने उस खुफिया एजेंसी का प्लान चौपट नहीं कर दिया तो लानत है मितेश भैया आप पर। अंधेरी शॉपिंग मॉल, इसी के सामने आकर रुकेगी उनकी बस। मैंने कंफर्म कर लिया है सर। उनकी बस लुधियाना से कोटा और कोटा से मुंबई आते वक्त यहीं पर रुकेगी, करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में। एजेंट क्यू? यस सर। सलवार कमीज में उस लड़की को देख रहे हो? कौन सी सर? वो लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली आंटी तुम्हें लड़की दिख रही है? सर वो भी सलवार कमीज में थी तो तुम सलवार कमीज देख रहे हो? शक्ल सूरत देखो ना। सॉरी सर, मैं ड्यूटी पे। सॉरी सर। एजेंट एक्स, वो लड़की एलियंस यानी कि बेबी सिंह पंजाबी की फैमिली को रिसीव करने आई है। यस सर, लड़की का नाम है प्रीति शेरावत। वो ट्रैवल एजेंट के यहाँ से आई है। वो उन एलियंस को किसी होटल तक छोड़ेगी जहाँ पर कोई टैलेंट शो का मैनेजर उनसे मिलने आएगा। टैलेंट शो? कौन सा? कहाँ होने वाला है? उसके डिटेल्स? मैं शाम तक पता कर लूंगी सर। नहीं, पता करने की कोई जरूरत नहीं। हम उस टैलेंट शो के कर्मचारी बनकर उन एलियंस को ले जाएंगे, वहीं से डायरेक्ट। समझे? अरे ये घोटाला कहाँ रह गया मैन? अरे तुम लोग क्या करता है मैन? अब बस 2 मिनट। हे करके रुक गया मैन। अब क्या मांगा? वो उनकी लकड़ी की नेम प्लेट। अरे पर उस पर तो उनका नाम लिखा है ना। हाँ हाँ, उल्टा करके हमारा नाम लिख दूंगा। लुच्चे लोभिये हो लोभिये। उनके बाथरूम में साबुन की टिकिया भी होगी, वो भी ले लेते। देखो मैन, ये 3 बार हंस के अटक गया। Jesus Christ, oh my God! अच्छा ओके। वो बेचारे शायद नहीं, पक्का। ऐसे फैंसी होटल में वो लोग कभी नहीं गए। हाँ, इसलिए लोचा मारने का फुल चांस है लीजा। आंटी भावना मैन, हो सकता है घोटाला के साथ रेस्टोरेंट में ये पहला और आखिरी लंच होएगा। आज उनको अपना सरनेम जितना रोशन करने का है करने दो। उनका सरनेम रोशन है? आंटी भावना टेक ओवर। अरे वो तो करेंगे ही। जब मैंने घोटालों से कहा कि कल हम पंजाबी खाना खाने चलेंगे तो वर्षा बोली, ओझा अंकल पंजाबी तो पहनते हैं ना। रॉनी, प्लीज बी सीरियस। आज उनको सब माफ है। हाँ, और अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग चलेगा करके सब माफ कर देंगे। ₹1 वापस खाए। अरे हेलो, बहुत भूख लगी है मुरली भाई, जल्दी हेलो हल। भावना भाभी, अरे पेट में कुतरे बिलाड़े कूद रहे। ये 70% सेल। तो इतनी भूख नहीं लगी है का बाबा? ना बा, मुझे बहुत भूख लगी है भाई। इस दुकान में 70% ऑफ। ये दुकान के 70% लोग ऑफ हो गए। चौकुड़ी, 70% लोग मर नहीं गए, 70% डिस्काउंट है। तो बराबर। वर्षा, घोटाला भाई, हेलो। अरे बासु, हेलो। अरे मैग्नेट और किचन जैसी फालतू चीजें मिलती है। हाँ तो पड़ोसियों के बर्थडे पे गिफ्ट देने के काम आएगी ना।
मतलब है घोटाला को रिटर्न गिफ्ट। अरे को तो वॉशिंग मशीन मिली ना। जो भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, स्टार्टर वाटर ऑर्डर कर रहा हूँ। ए बाबा जलजीरा भी ऑर्डर करना। और हाँ ये वेजिटेरियन। वाह, जलजीरा वेजिटेरियन ही होता है। चकुड़ी मैं स्टार्टर की बात कर रही हूँ। तो बरोबर। ये हेलो दुकान में घुसते हेलो जल्दी। ये रोनी और लीजा को गाड़ी पार्क करने में कितना टाइम। ये हेलो घोटालो हेलो। अहमद का क्या? पापा क्या हुआ? सर मैंने वो एलियन फैमिली को अंदर जाते हुए देखा। फिर शुरू हो गई तुम? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन पांचों को अंदर जाते हुए देखा। नॉनसेंस, बस अब तक आई नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत शातिर है। हमें झांसा देने के लिए बस में आने का नाटक कर रहे हैं, जबकि वो लोग आ चुके हैं। अगर झांसा देना होता तो कहीं और जाते ना, यहाँ क्यों आते? सर उनका गेम प्लान क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग आ चुके हैं सर। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे पर यहाँ पर सर एजेंट क्यों है ना, वो नजर रखेगा। अब चलिए ना। ओके चल। कपड़े का काउंटर हेलो हेलो। क्या हुआ? चले? ठीक है, तुम वहां ढूंढो, मैं यहाँ देखता हूँ। चल चल। चले, ढूंढो, कहीं जाने ना पाए। चलो जल्दी चलो। पापा उस दुकान में आई लव मुंबई की कितनी प्यारी टी शर्ट मिल रही है, हम 333 के लिए ले लेते हैं ना। नहीं बेटा, 333 के 2 सर है ना, वो कौन से सर से पहनेगी टी शर्ट? हाँ वैसे घर से मैं सारा सामान लेके आई हूँ, सिर्फ अभी वहाँ एक दुकान है, वहाँ पे वो पक्का दही मिल जाएगी। चलिए। अच्छा सुनो, आज कोई गड़बड़ नहीं करेगा, हमें इस होटल में 4 चांद लगाने हैं। चलो। देख चकुड़े, लीजा के लिए ये टॉप एकदम हाई क्लास है। भाई साहब कितने का ये? 750। और पुतले के बगैर? चकुड़ी ये लोग पुतले के साथ नहीं बेच रहे। तो बराबर। और बेचते भी तो कोई पुतला क्यों खरीदेगा गुजराती बहुरानी? काका मुरली, कपड़े सुखाने का कितना अच्छा स्टैंड बनेगा। ऐसे धुले हुए कपड़े पुतले को पहना दो। ओ भाई साहब देने का भाव बोलो न। मैडम 2500 का था, ये 70% वो देखो 70% ऑफ है, इसलिए 750 है। चल चल अबे 50 में दे दे। 50 मतलब 150। नहीं मैडम। अच्छा ना तेरा ना मेरा, 350, इससे ज्यादा पैसे ही नहीं है मेरे पास। ठीक है।
कहाँ है वो लोग एजेंट एक्स? सर वो लोग इसी तरफ घुसे थे। तो कहाँ गए? आसमान खा गया, जमीन निकल गई। ये तुम्हारा वहम एजेंट एक्स, वहम। उनकी बस तो पंजाब से यहाँ तक आई नहीं है अब तक। सॉरी सर, वो मैं तो अच्छा हो कि एजेंट क्यूब आ रहे बस स्टैंड के पास। है ही सर, तो आपके पीछे ही था, आप ही के साथ साथ अंदर चला है। तुम हमारे पीछे क्यों फूल? चलो यहाँ से, चलो। वो रे, जाओ जाओ। मैडम मैडम मैडम, आपने इन 5 लोगों को कहीं देखा है क्या? अरे इन्हीं तो रिसीव करने आई थी मैं। पर वो तो शॉपिंग मॉल के अंदर गए ना? नहीं नहीं, ये तो उतरते घूमने चले गए। सुना तुमने? तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैम, आप उन्हें होटल पहुंचाने वाली थी ना? कहाँ की है बुकिंग्स? वो मैं उनको दिखाने वाली थी कि उनको कहाँ रहना है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे दे दूं, वो अपनी रहने की जगह खुद ही ढूंढ लेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में ना ये गवार लोग क्या क्या करते थे पता नहीं। चलो, ये गवार यहाँ हैं। हाँ। क्या? तुम्हें तो कोई गांव में भी नहीं रखेगा। एक काम करो, तुम दोनों फैल जाओ और अगले 5 मिनट के अंदर मुझे उस फैमिली का सारा अता पता चाहिए, समझे? यस सर। जाओ। जब तक वो लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तब तक हम हमारी तैयारियां करते हैं। शेरो, हाँ जी, बहुत भूख लगी यार, खाने का कुछ इंतजाम कर। हाँ? चलो चलो चल। हाँ रह गए मैन। अरे किधर था तुम इतना टाइम? ये वो भावना भाभी सेल का पाटिया देखा कि घुस गई अंदर। आपने कुछ नहीं खरीदा? लीजा, हम लोग खाना खाने आए कि शॉपिंग करने? मुरली भाई, लो आगे। अरे मुरली भाई, हम क्या आपके मजदूर हैं? ये लो आपका ये कुर्ता, चप्पल और लाजो के पैकेट और ये बाकी का सामान। हाँ, छोड़ो। आंटी भावना मैन, आपने कुछ नहीं खरीदा? लिया लिया, एक मिनट है। हाँ लीजा, तेरे लिए ये टॉप, और रोनी ये तेरे लिए आई लव मुंबई का टी शर्ट। वेलकम टू पावरे बंजारे। वेलकम। आप लोग सनशाइन कॉलोनी से है ना? हाँ। आपका टेबल ये है। मुरलीधर ओझा के नाम से टेबल बुक किया है। अच्छा, आप है ना मुरलीधर ओझा? हैं? नहीं, ये नहीं है। मैं हूँ मुरलीधर ओझा, राजस्थान की शान। अच्छा, आप है? मैंने वो फोन पे बोला था ना, वो फिल्म स्टार जैसे दिखते हैं, एकदम हैंडसम, तो मुझे लगा कि आप है मिस्टर ओझा। अरे होटल में आए कस्टमर से ऐसे बात करते हो? इसीलिए ये रेस्टोरेंट खाली है। सॉरी नहीं, मतलब आप भी वैसे दिखते हैं फिल्म स्टार।
देखा? हाँ, वो बाजू में खड़े रहते हैं रामू काका। एक मिनट, लेकिन ये घोटाला किधर है मैन? हाँ, घोटाला मतलब वो 5 जन ना, वो मैचिंग कपड़े पहनने वाली फैमिली। हाँ। देखा इस झालर को, घोटालों को पहचाना, मारे को नहीं पहचाना। नहीं, वो पहले आके प्राइवेट जगह के लिए पूछ रहे थे, इसलिए वो। प्राइवेट जगह इसलिए, इसके लिए। पिछली बार वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई थी हमने, जो लॉजिकली रॉन्ग था। तो वो गलती हमने इस बार सुधार ली। हाँ, इस बार मिक्सर में बनाई है लस्सी हमने। पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। ये लस्सी हमने आपके किचन में बनाई है। लेकिन दही तो आपके घर का होगा ना? नहीं, आपके रेस्टोरेंट के बाहर जो दुकान है वो दही हमने वहां से खरीदा है। हाँ, तो फिर बाहर का ही हुआ ना। आपको प्रॉब्लम किससे है, बाहर के दही से या घर के दही से? बाहर के दही से ही है, लेकिन कैसा है? अच्छा, तो वसंत समोसे दे दे। हाँ। हिम्मत। समोसा? नहीं, यहाँ बाहर का खाना नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है। लेकिन ये समोसे हमने हमारे घर में बनाए हैं। आप ना हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन सी चीज अलाउड नहीं है, घर की या बाहर की? मिस्टर घोटाला, वर्षा, इनके कहने का मतलब ये है कि होटल से बाहर का कोई भी खाना अंदर अलाउड नहीं है, दुकान का हो या फिर घर का हो। अंडरस्टैंड? हाँ। इसका मतलब हमने फिर से गड़बड़ कर दी। नहीं, चले। ओ मैनेजर भाई, बिल में थोड़ा जोड़ लेना ना भाई। अरे लेकिन वो हम लोग चले जाएंगे। नहीं, ठीक है। ऐसे भी होटल तो खाली जा रही है आपकी। कहाँ बाबा? रामू काका, टेबल साफ कर लो। ओए शेरो, ओए अब तो पेट में चूहे हाथ पैर जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि भूख लगी है, रोटी दे दो और जल्दी खिला, वरना मैं फेंट्स हो जाऊंगा। ओए मोंटी, हाँ सही बोला कि नहीं फेंट्स? ओ परफेक्ट वीर जी, परफेक्ट। ओए मोंटी, हाँ जी। माचिस देखी? नहीं। ओए होए, बाबूजी, मैं यूं गया हूँ। हाँ पुत्र, जा। ना बेबी ना, तू कब तक पूछती रहेगी? तू आराम कर, मैं पूछ लेता हूँ। और टोनी, माचिस देखी तूने? टिट्टू भैया, पूछने से क्या होगा, लेकर आनी चाहिए। मैं तुरंत लेके आता हूँ। और माचिस नहीं मिली ना तो आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। ओए सरपंच, ओए मसूड़ी, उसके लिए भी तो माचिस लगेगी ना। हाँ, काम करते हैं तो दुनिया बाद में जलाना, पहले वो स्टोव जलाना। उतर, बहुत भूख लगी, जा जा। माचिस है? नहीं। तो चूल्हा के सीने की जलन से जलाया तूने? क्या? अरे बेबे को अपना ही स्टोव जलाना है, समझा क्या? बेबे? ओए टोनी, आजा, मिल गई माचिस। हाँ। आजा। बैठ। बहन जी, ये क्या कर रही हो? है? चलो बुझाओ स्टोव। ओ तेरी, क्यों गैस चूल्हा ला के दे रहा है तू मुझे? ओ एक मिनट, क्या बात हुई वॉचमैन जी? ओ भाई साहब, वॉचमैन नहीं, पुलिस हवलदार हूँ, समझे क्या? और ये पब्लिक गार्डन है, यहाँ स्टोव जलाना मना है। अच्छा, मैं
इधर। ओ आ, और ठेले वाले ने तो जलाया है। बहन जी वो उसका धंधा है। अच्छा, बिना लाइसेंसेस के? दिखा मुझे सरकारी पार्टियां दिखा। तू क्या समझता है ओए? गांव से आए तो गवारे हम। ए बहन जी तमीज से बात करो। हाँ तमीज की तू क्या? एक मिनट ना बेबे ना, तू कब तक धमकाती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं धमका देता हूँ। ओए ना ओए, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेफ्ट हैंड पे। है? मुझसे बात कर, भागता है तू। मैं कहाँ भागा, मैं तो खड़ा हूँ। हाँ हाँ तू भाग, ताकि मैं बोल सकूं। गिद्दर की मौत आती है तो। एक मिनट। हाँ। कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। ओए पसूड़ी तू रहने दे ना, तेरी कहावत है। एक मिनट इधर। हवलदार जी, क्या है कि हम नए आए हैं आपके शहर में, हमें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, तो शायद वो गलती होगी हमसे, माफ कर दीजिए। हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं, आप भी जाइए। आप जाइए। ओ जा रहे हैं हम लोग। ओए हम लोग किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। आज तू खाना पकाई मत, आज तू छुट्टी ले ले। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। रोटी ऐसे तोड़ के, ऐसे दाल में डुबो के, ऐसे शाबाश। अगर आज शाम तक उनका पता नहीं चला तो तुम्हारी जिंदगी और नौकरी दोनों खतरे में है। और सर, और तुम्हारी जिंदगी तो उनका अता पता मिला तो भी खतरे में है। तुम यहाँ से हिले क्यों? सॉरी सर। सॉरी। पता करो कि इन दिनों मुंबई में कौन से कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कहाँ टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, और ये एलियंस मुंबई में किस टैलेंट कॉन्टेस्ट का बहाना बनाकर मुंबई में अपना कौन सा जाल बिछाने वाले हैं। समझे? लेट्स गो। यस सर। ये देख पंजाबी होटल, चलो इधर खाना खाते।